हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अनअकैडमी। अनअकैडमी के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर मैं मयंक पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं मेरी आवाज़ आप सब तक बेहतरीन ढंग से पहुंच रही होगी। अगर मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही है तो एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए कि यस सर यू आर ऑडिबल। फिर मैं क्लास को शुरू करता हूं। आज की क्लास जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आपकी डिमांड थी इस टॉपिक की, तो ये क्लास आज हम शुरू करने लग रहे हैं। फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो सेशन को। फटाफट से एक बार आप सारे लोग करने में लग जाओ। सेशन को लाइक और शेयर करो फटाफट से बेटा। डिमांडिंग टॉपिक बहुत ज़्यादा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो फटाफट से सारे लोग जुड़ जाओ एक बार। आइए सारे लोग लाइव हो जाइए। आप कैसे हैं आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए। सब बढ़िया, स्वस्थ, मस्त? सब लोग एकदम बढ़िया हैं क्या? एकदम स्वस्थ हैं क्या? एकदम मस्त हैं क्या? पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक चल रही है क्या? जल्दी से बताओ। आपका ये सेशन काफ़ी लंबा होने वाला है आज। कम से कम 3-3.5 घंटे का ये सेशन रहेगा। जुड़ जाओ फटाफट से सारे बच्चे एक बार लाइव। काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको, काफ़ी कुछ सीखने मिलने वाला है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा, बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा। तो जुड़ जाइए फटाफट से सारे लोग। ओके भाई, मैं ऑडिबल हूँ। चलो बहुत बढ़िया। अभी तक कौन कौन बच्चा लाइव नहीं आया है? जो लाइव नहीं आया वो फटाफट से लाइव आ जाओ, तभी हम शुरू कर पाएंगे क्लास को। ठीक है जी। हेलो, जय हिंद भाई भानु, क्या हाल? सब बढ़िया, मस्त, स्वस्थ? तो चलो फिर मैं क्लास को शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको मेरे बारे में बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम है मयंक पांडे, मैं हूँ मैथ्स एडुकेटर। कई सारे एग्जाम्स को मैंने किया है क्वालिफाई। मोर देन 4 ईयर्स एक्सपीरियंस, 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स को अभी तक कर चुका हूँ मेंटोर। अगर आप क्रैक करना चाहते हैं CDS, एफकेट और CAPF एग्जाम को विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। यहाँ पर आपको अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, वो भी इंडिया के बेस्ट एडुकेटर के साथ। 3042 से ज़्यादा यहाँ पर कोर्सेज है CDS, एफकेट और CAPF की कैटेगरी में। जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, UPSC CDS, एफकेट, जनरल इंग्लिश, सारे के सारे कोर्सेज जो आपको यहाँ पर मिलने लग रहे होंगे। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना भाई कि आपको यहाँ पर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के बाद क्या क्या मिलता है। आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, अनलिमिटेड एक्सेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने लग रही होती है। इसके अलावा अगर आप फ्री कंटेंट जो कि स्पेशल क्लासेस होती हैं उन्हें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो एक कोड रहेगा MP सर लाइव। शायद ये रेड कलर से आपको लिखा है मैंने, ये आपको दिख रहा होगा MP सर लाइव। अगर आप रेफरल कोड लगाते हैं तो आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में भी फ़ायदा मिलता है। दूसरी बात ये भी है भाई कि आपको यहाँ पर सारे कोर्सेज मेरे स्पेशल क्लासेस देखने मिल जाती है, मेरी और जितने भी एडुकेटर की सबके। तो इनका आप एक्सेस ले सकते हैं। हाँ भाई, क्या डाउट था आपका? पूछो। अनअकैडमी आप क्विज दे सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, ये वाला, जिससे कि सारे क्लासेस के PDF और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। PDF प्लस नोटिफिकेशन के लिए आपको ज्वाइन करना रहेगा अनअकैडमी का ग्रुप। ठीक है। आप अनअकैडमी का अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो 2 साल का सब्सक्रिप्शन, जिसकी फीस है 14,080 रुपये, रेफरल कोड MP सर लाइव यूज़ करने पर 12,672। ऐसे 1 साल का 9,680 रुपये, रेफरल कोड MP सर लाइव यूज़ करने पर 8,712। प्लस में CDS 2022 का जो कोर्स आ रहा है आपका, वो नेक्स्ट मंथ आएगा आपका अक्टूबर में। अक्टूबर में आ जाएगा नेक्स्ट मंथ, 6 अक्टूबर से आएगा। 6 अक्टूबर से आप उसके लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो 7,920 का, रेफरल कोड MP सर लाइव यूज़ करने पर 7,128। रेफरल कोड एक ही याद रखना, MP सर लाइव, ठीक है, जिससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने से पहले। ये हमारा IMA के लिए अभी जो बैच है वो चल रहा है, आप इसके लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ पर मैं एडवांस मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, एक्सक्लूसिव कोर्स है ये अभी आपके लिए। देखो भाई, अगर हितेंद्र राणा, अगर आपको अभी सब्सक्रिप्शन लेना है, फ़ायदा ये है मेरे दोस्त कि अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल का आपको SSB का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। रेफरल कोड ये लगाना पड़ेगा लेकिन, MP सर लाइव। ठीक है हितेंद्र भाई, MP सर लाइव अगर आप लगाओगे तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो कि CDS का है, उस पर आपको 12 महीने का SSB बिल्कुल फ्री मिलेगा।
ठीक है हितेंद्र, तो फिर दिक्कत ही मतलब आप 8 अक्टूबर से आप जुड़ जाओ मेरे साथ, सॉरी 6 अक्टूबर से, सॉरी 6 अक्टूबर से आप मेरे साथ जुड़ जाना भाई, आपको कोर्स मिल जाएगा हितेंद्र राणा 6 अक्टूबर से, उसका लिंक आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक बेहतरीन, आप लोगों का बड़ा डिमांडिंग टॉपिक था, उसके बाद इतने कम बच्चे लाइव आए, कोई नहीं चलो आ जाएंगे धीरे धीरे। टॉपिक का नाम था ज्योमेट्री, ज्योमेट्री टॉपिक का नाम था। अब ज्योमेट्री शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने आज से पहले कभी ज्योमेट्री थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है क्या? आज से पहले कभी ज्योमेट्री मुझसे या कहीं से भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है क्या? जल्दी बताओ फटाफट से, आपने थोड़ा बहुत ज्योमेट्री कहीं से पढ़ रखा है क्या पहले? मेरे भाई दोस्त जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, क्या थोड़ा बहुत कहीं पढ़ रखा है क्या? 1 सेकंड रुकना, ये ब्लर जो हो रहा है इसे खत्म कर दो। अब आवाज़ वगैरह सब प्रॉपर है? फटाफट से कमेंट करके बताओ। चलो शुरू करते हैं फिर हम लोग ज्योमेट्री। देखो अब मैं आपको बता दूं, मैं आपको कंप्लीट ज्योमेट्री पढ़ाने लग रहा हूँ भाई, सारा कुछ ज्योमेट्री के अंदर मैं पढ़ाऊंगा। मैं आपको ज्योमेट्री के अंदर अभी 1-3 घंटे का सेशन अभी हो रहा है, फिर 1-3 घंटे का सेशन आज रात में होगा। रात में टाइमिंग रहेगी आपकी 9:30 से 12:30। ये 1-3 घंटे का सेशन अभी रहेगा। 1:30 बज गया था आपका, तो 1:30 बजे से 4:30 बजे तक तो एक अभी रहेगा, ठीक है भाई। ये 6 घंटे का आज हो जाएगा। इसके अलावा फिर मैं कैसे लूँगा, और 3-3 घंटे के 4-5 सेशन लेने रहेंगे। कम से कम 20 घंटे से 22 घंटे में मैं आपको पढ़ाऊँगा ज्योमेट्री। पहली बात, सारी चीज़ें मेरी आप यहाँ पर सुन लो कि क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। मैं आपको अब कंप्लीट ज्योमेट्री यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा। क्या क्या मैं इसके अंदर पढ़ाऊँगा? सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स में आपको पढ़ाऊंगा रेखा एवं कोण, रेखा एवं कोण। याद रखना क्या क्या पढ़ाऊंगा, क्या क्या टाइमिंग से, सब कुछ नोट कर लो अगर आपको कंप्लीट ज्योमेट्री पढ़ना है तो। दूसरा मैं आपको फिर पढ़ाऊंगा ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स जिसे आप बोलते हो बेटा क्या, त्रिभुज। इसमें फिर मैं आपको ट्राइंगल पढ़ाऊंगा, त्रिभुज पढ़ाऊंगा। इसके अलावा फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा सर्कल, और देखना एक बेहतरीन ढंग से मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा सर्कल जिसे आप वृत्त बोलते हो। हर एक डेफिनेशन, हर एक कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर करूंगा। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स जिसे आप चतुर्भुज बोलते हो। याद रखना सब कुछ पढ़ाऊंगा, और उसके फिर क्वेश्चंस भी कराऊंगा साथ के साथ। और फिर मैं आपको यहाँ पर पॉलीगन खत्म कराऊंगा, पॉलीगन जिसे आप बोलोगे बहुभुज, बहुभुज।
तो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने लग रहा हूँ भाई। सारे बच्चों को बस करना क्या है, डेली लाइव आना है। डेली मतलब जब अभी मैं इसी महीने में 3-4 सेशन लूंगा कम से कम, तो आपने क्लासेस देखते रहना है, ठीक है भाई। अब इसके अलावा जैसे आपको सोचना है कि सर ट्रायंगल में भी आप क्या क्या पढ़ाओगे, तो मैं आपको एक बार ट्रायंगल का भी बता दूं। ट्रायंगल में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने लग रहा हूँ। ट्रायंगल के अंदर ही मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रायंगल के सबसे पहले बेसिक्स। भाई हर एक चीज में बहुत कुछ मैं आपको डेप्थ में पढ़ाऊंगा, ट्रायंगल के बेसिक्स। फिर सारे सेंटर, जैसे इन सेंटर हो गया आपका, ऑर्थो सेंटर हो गया आपका, सरकम सेंटर हो गया आपका, है ना, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड हो गया आपका, है ना, और इसके अलावा आपका एक्स सेंटर हो गया। सारी चीज आप देखते रहो क्या क्या पढ़ाने लग रहा हूँ। एक्स सेंटर हो गया आपका इसमें, है ना। इसके अलावा आपको सिमिलरिटी पढ़ाऊंगा, इसमें कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाऊंगा, ठीक है। मास पॉइंट ज्योमेट्री पढ़ा दूंगा, एमपीजी पढ़ा दूंगा, सीवीएन पढ़ाऊंगा इसमें मैं आपको, है ना, और मिसलेनियस टाइप की जो भी बचेगा वो पढ़ाऊंगा। तो सिर्फ ट्रायंगल के अंदर मैं इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पॉइंट ट्रायंगल के अंदर ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सारी की सारी चीजें पढ़ना है आपको, समझना है आपको, सीखना है आपको, उसके लिए लाइव आना है आपको। बहुत सारे मैसेज मुझे मिल रहे थे, सर ये पढ़ा दो, ज्योमेट्री पढ़ा दो, सर ज्योमेट्री बड़ा हाथ थक गया। अब सुनो, यहां पर आपको करना क्या है कि मैं हर एक चीज को पढ़ाऊंगा आपको विद प्रूफ। हर एक चीज को विद प्रूफ पढ़ाऊंगा मैं आपको, हर एक चीज का प्रूफ बताऊंगा कि ये चीज आती कैसे है। जो चीजें प्रूफ बताने वाली मैं प्रूफ बताऊंगा। कुछ चीजें ऐसी जो आपको याद रखना है तो उसे आप याद कर लेना। जो चीजें याद रखने वाली मैं आपको बोल दूंगा बेटा ये याद करने वाली, आप वहां पर याद कर लेना। बोलो बात समझ आ रही है क्या। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके प्रूफ बताने हैं। और इसके अलावा फिर मैं और क्या पढ़ाऊंगा, इसके अलावा मैं हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा। फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मैं आपको यहाँ पर क्या पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद बेटा मैं आपको यहाँ पर हर एक टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जिससे आपको हर एक चीज बेहतरीन ढंग से समझ आ जाए। क्लियर है क्या इतनी बात, जल्दी बताओ हाँ या ना। इतनी बात क्लियर है, कैसे कैसे पढ़ाई चलेगी सब कुछ समझ गए हो आप लोग, बताओ। तो चलो फिर शुरू कर देते हैं हम लोग क्लास को, ठीक है भाई, हम लोग शुरू कर देते हैं क्लास को। तो समझो, जब आप शुरुआत करोगे, मैं बिल्कुल जीरो से शुरुआत करूंगा, बिल्कुल जीरो से शुरुआत। सुनो, सबसे पहले मेरी जो शुरुआत होती है वो पॉइंट से शुरू होगा। मेरा पढ़ाने का जो तरीका रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा। पॉइंट यानी कि बिंदु, पॉइंट यानी कि बिंदु, और मैं शुरुआत कर रहा हूँ अब बिंदु से। क्लियर है क्या, बताओ हाँ या ना। पॉइंट यानी कि बिंदु से मैं कर रहा हूँ शुरुआत। तो पॉइंट यानी कि बिंदु क्या होता है, आप लोग देखते रहना, बस कमेंट करते रहना कि आपको समझ आ रही बातें नहीं आ रही है, बस इतना आप कमेंट करते रहना। तो पॉइंट यानी कि बिंदु क्या होता है बेटा, आप इधर समझो। ये पॉइंट है, ये बिल्कुल छोटा सा आपको दिख रहा है, ये भी एक थोड़ा बड़ा इससे पॉइंट है, ये भी एक 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 पॉइंट ही है। ये सारे पॉइंट, ठीक है भाई। पॉइंट होता क्या है, पॉइंट जितना छोटा होता चला जाता है, जितना छोटा होता चला जाता है उतना अपनी आइडियल कंडीशन में आता चला जाता है। पॉइंट जितना छोटा होता चला जाएगा उतना अपनी आइडियल कंडीशन में आता चला जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखना। पॉइंट जितना छोटा होता जाएगा, अगर मैं इसके ऊपर और छोटा सा डॉट बना दूं, ये और छोटा, तो ये और अपनी आइडियल कंडीशन में आ जाएगा। एक पेन की जो निब होती है, उस निब के आगे से बिल्कुल टच कर दो पेपर पे, वही आपका क्या है, पॉइंट है। तो अगर मैं पॉइंट की बात करूं, पॉइंट की कोई डेफिनेशन होती है, तो पॉइंट की कोई भी आइडियल डेफिनेशन नहीं होती। पॉइंट की कोई भी आइडियल डेफिनेशन होती नहीं है। बोल सकते हैं सर्कल विच हैव नो लेंथ, एक सर्कल जिसकी कोई भी लेंथ नहीं होगी उसे पॉइंट बोलेंगे। लेकिन फिर याद रखना, कोई भी ऐसा सर्कल बनाना पॉसिबल ही नहीं है जिसकी कोई लेंथ ना हो। फिर ये भी आप याद रख लेना कि कोई भी ऐसा सर्कल बनाना पॉसिबल ही नहीं है जिसकी कोई लेंथ ना हो। ऐसा कोई भी सर्कल बनाना आज की डेट में कभी भी पॉसिबल था ही नहीं। एक चीज आप ये याद रखना। तो भाई सर्कल क्या हो गया, एक ऐसा पॉइंट जिसकी कोई भी एक ऐसा फिगर जिसकी कोई भी लाइन लेंथ कुछ भी होती नहीं है, ठीक है, इसकी कोई भी लेंथ या ब्रेथ कुछ भी नहीं होता ये। दूसरी चीज आप यहाँ पर देखो बेटा, दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरी चीज बोली जाती है प्लेन या फिर समतल। प्लेन या फिर समतल, दूसरी चीज को आप बोलते हो प्लेन यानी कि समतल। गुड आफ्टरनून पंकज, समझो। गुड आफ्टरनून भाई सारे बच्चे।
तो प्लेन यानी कि समतल। अब ये क्या होता है समझो, समतल होता है जब बहुत सारे पॉइंट्स को, हाँ बिल्कुल, जब बहुत सारे पॉइंट को ऐसे ऐसे मैं जोड़ दूं, बहुत सारे पॉइंट्स को ऐसे ऐसे मैं जोड़ूं, और ये जो बन के आएगा ना, अभी मैं इस पे आपके कलर करने लग जाऊं, पूरी की पूरी आपकी स्किन अभी रेड हो जाए, तो इस रेड स्किन को आप क्या बोलोगे, समतल। तो बहुत सारे पॉइंट को जब जोड़ दिया जाएगा और उन्हें सबको एकदम बिल्कुल मिला मिला के उनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, उसे बोलेंगे हम समतल। क्या इतनी बात समझ आ रही है? फटाफट से कमेंट करके बोल दो हाँ सर सब समझ आ रहा है। ठीक है भाई, ये सारा कुछ आपको समझ आ रहा है, एक बार कमेंट करके बोलो। फिर इसके अलावा तीसरी चीज क्या बनेगी, तीसरा पॉइंट इसमें क्या आता है, तो थर्ड पॉइंट डियर आपके लिए यहाँ पे आता है, एक सेकंड। तो थर्ड पॉइंट इसके अंदर बेटा जो आता है वो आपका आ जाता है क्या, लाइन। थर्ड पॉइंट आता है आपका इसके अंदर लाइन, लाइन जिसे आप बोलोगे हिंदी में रेखा, लाइन जिसे आप लोग हिंदी में बोलोगे रेखा। हाँ ये 2D, वेरी गुड। तो रेखा या लाइन क्या होता है, लाइन आपका क्या होता है, रेखा आपका क्या होता है, जब मैं काफी सारे पॉइंट्स को एक स्ट्रेट पाथ में रख दूंगा, एक स्ट्रेट पाथ में रख दूंगा, तो ये बन जाएगी आपकी लाइन। लाइन क्या होता है, लाइन एक ऐसी फिगर है जिसे आप दोनों साइड कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। लाइन एक ऐसी फिगर है जिसे आप बोथ डायरेक्शन में कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। इस साइड भी आप कितना भी आगे लेके चले जाओ, इस साइड भी आप कितना भी आगे लेके चले जाओ, कोई मनाही नहीं है। ये आपकी लाइन होती है, इसकी सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है, इसकी ब्रेथ होती नहीं है। चौथी फिगर आपकी क्या बनती है, चौथी फिगर आपकी बनती है लाइन सेगमेंट। चौथी फिगर आपकी बनती है लाइन सेगमेंट, रेखाखंड लाइन सेगमेंट आपकी ये चौथी फिगर बनती है। तो लाइन सेगमेंट बेटा क्या होता है, समझो एक बार इधर। लाइन सेगमेंट आपका होता है कि कोई भी जो एक लाइन है ना, ये कोई भी एक लाइन है, इसका कोई एक पार्ट में, एक जैसे 3 सेंटीमीटर की यहाँ से एक लाइन काट के निकालूं, तो वो लाइन का एक सेगमेंट है, इसे बोलेंगे लाइन सेगमेंट। इसकी दोनों एंड फिक्स्ड होते हैं, इसके दोनों एंड फिक्स्ड होते हैं। पांचवें पॉइंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो पांचवा पॉइंट आता है रे जिसे आप बोलते हो किरण। ऐसा का ऐसा ही लिखा आपको मिल जाएगा नोट्स में, ठीक है, ऐसा का ऐसा पूरा मैं लिख के डाल दूंगा आपके लिए। तो रे या फिर जिसे आप लोग बोलते हो किरण, रे या किरण बेटा क्या होती है, रे या किरण होती है जो जिसका एक पॉइंट तो फिक्स होता है, अनदर पॉइंट फिक्स नहीं होता, कितना भी आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, ये रे होता है। वन पॉइंट फिक्स्ड एंड अदर पॉइंट नॉन फिक्स्ड, ठीक है। ये आपका क्या होता है, इसे आप रे बोलते हो यानी कि आप इसे किरण बोलते हो। बताओ क्या इतनी बात आप सारे बच्चों को पल्ले पड़ गई है? ये आपका क्या होता है, रे या फिर के किरण। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 क्या आता है सर, तो इसके बाद पॉइंट नंबर 6 आता है कोण, जिसे आप लोग बोलते हो एंगल। इसके बाद अगला पॉइंट आता है एंगल यानी कि कोण। ये सारी चीजें, इनका क्यों मत पूछना मुझसे कि ऐसा क्यों है, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। कोण यानी कि एंगल क्या होता है, तो कोई भी जब दो रेज मिलती हैं और दोनों रेज का जो ओरिजिन पॉइंट होता है, कोई एक सेम ओरिजिन पॉइंट से जब दो रेज निकलती हैं तो उनके बीच की जो सर्कुलर डिस्टेंस होती है, उनके बीच की सर्कुलर डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, कोण बोलते हो। उनके बीच की सर्कुलर डिस्टेंस को कोण बोला जाता है, एंगल बोला जाता है। इसे आप कोण बोलते हो, एंगल बोलते हो। एक तो एंगल ये होता है जिसे आप इंटीरियर एंगल बोलते हो, एक तो इंटीरियर एंगल ये हो गया, और जो बाहर होता है ना, बाहर की सर्कुलर डिस्टेंस, ये भी आपका एक एंगल है, लेकिन इसे आप बोलते हो एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण, इसे बोलते हैं बाह्य कोण। और जो अंदर की साइड होता है, दोनों रेस के अंदर की साइड, उसे हम बोलते हैं अंतःकोण, आंतरिक कोण या फिर अंतःकोण, आप कुछ भी बोल सकते हो। इतनी बातें शायद आप लोगों को समझ आ रही होंगी, फटाफट से मुझे बोलो हाँ या ना, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। अपना सिर्फ और सिर्फ जो चलना चाहिए वो हाँ और ना में चलना चाहिए। अब इसके आगे और क्या क्या चीजें आती हैं, अब टाइप्स ऑफ एंगल में आपको बता देता हूं, ये आपको याद रखनी है ये सारी चीजें। ये कहां से आया, कैसे आया, कुछ भी ऐसा नहीं है। टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात मैं आपसे करूं, टाइप्स ऑफ एंगल्स ऐसे के ऐसे आपको नोट्स मिल जाएंगे आपकी कॉपी में। मैं यहां से आपको ऐसे के ऐसे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, आराम से बस डाउनलोड करना और पढ़ना। अभी सिर्फ सीखो सीखो और सीखो,
कुछ मत करो, अभी सिर्फ सीखो। 3 घंटे का लेक्चर चलेगा, बहुत कुछ कवर करके जाएंगे आज के लेक्चर में। फिर दूसरा लेक्चर जो आपका होगा वो आज रात में 9:30 PM से 12:30 PM तक रहेगा, उसमें भी जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। 6 घंटे का लेक्चर ये हो गया, फिर ऐसे 3 घंटे का कल दोपहर में और फिर एक कल शाम को, ऐसे करके सारे कंप्लीट कर दूंगा आपका। इसी महीने के अंदर मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा आपका ज्योमेट्री। देखो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, स्पेशल क्लासेस अभी मैं ले नहीं सकता। तो आप एक चीज देखो, ये आपका एक एंगल है, जब भी कोई एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा, जब भी कोई एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा, लेसर देन 90 डिग्री, जब भी कोई एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा तो उसे एक्यूट एंगल बोला जाता है, उसे एक्यूट एंगल बोला जाता है, न्यून कोण उसे बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? न्यून कोण। क्या बात समझ आ रही है? उसे न्यून कोण एक्यूट एंगल बोला जाता है, याद रखना। हाँ बिल्कुल भाई पंकज, 100% ज्योमेट्री करवा देंगे। दूसरी बात, कोई भी एंगल अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री आ जाए, कोई भी एंगल अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री आ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग एग्जैक्ट 90 डिग्री आ जाए, अगर थीटा बराबर अगर 90 डिग्री के आ जाता है तो उसे हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल यानी कि समकोण उसे हम बोलते हैं, उसे हम लोग समकोण बोलते हैं, याद रखना मेरे भाई। उसे हम लोग समकोण बोलते हैं, इसे हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। तीसरी बात, 2 बात ये हो गई। तीसरी बात तीसरे मार्कर से, तीसरी बात मैं आपको बताऊं तो तीसरी बात आपकी होती है कि अधिक कोण, या फिर आप उसे बोलते हो ऑब्ट्यूस एंगल। जब भी कोई आपका एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, तो याद रखना उसे आप बोलते हो ऑब्ट्यूस एंगल। उसे आप लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। इसे आप लोग अधिक कोण बोलते हो, ऑब्ट्यूस एंगल। ध्यान रहेगा क्या? ये सारे नाम हैं जो आपको याद करने हैं, ये सारे के सारे नाम हैं जो आपको याद करना है। इन पर बेस्ड अभी हम लोग क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे, इन पर बेस्ड अभी हम लोग क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे। अभी आप इतनी चीज समझो। फिर इसके आगे अगला एंगल आ जाता है आपका, जिसे आप लोग बोलते हो जो जब थीटा एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाए, सॉरी जब थीटा एग्जैक्टली 180 डिग्री हो जाए। जब थीटा एग्जैक्टली 180 डिग्री हो जाएगा तो याद रखना उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं दोस्त, स्ट्रेट एंगल। उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल यानी कि सरल कोण उसे हम बोलते हैं, सरल कोण या फिर सीधा कोण उसे हम लोग बोलते हैं, सरल कोण या फिर उसे हम सीधा कोण बोलते हैं। अगली बात समझो, ये चौथा एंगल। अगली बात समझो, एंगल नंबर 5 क्या होता है? एंगल नंबर 5 क्या होता है? एंगल नंबर 5 होता है जब भी आपका एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो जाए, जैसे ये वाला एंगल, ये वाला, ये जो थीटा है, जब भी आपका थीटा ग्रेटर देन 180 चला जाए और 360 से छोटा हो, जब भी आपका थीटा 360 से छोटा और 180 से बड़ा, तो बेटा उसे आप क्या जानते हो? जानते हो इसका नाम? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, रिफ्लेक्स एंगल बृहद कोण बोलते हैं इसे, बृहद कोण, हिंदी में बृहद कोण, और ऐसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्लियर है क्या? आप ये सारी चीजें बताते रहो, सो मत जाना। इंटरेस्ट देखो, अभी शुरुआत में थोड़ा कम इंटरेस्ट आएगा, फिर मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको बहुत बेहतरीन इंटरेस्ट। एक एंगल और होता है जिसे आप लोग बोलते हो कंप्लीट एंगल। ये एंगल और है कंप्लीट एंगल। थोड़ी देर आपको रुकना पड़ेगा, फिर आपको जब सब कुछ समझ आने लगेगा फिर आपको मजा आएगा। तो थोड़ी देर आप जुड़े रहो शुरुआत में। तो आप मुझे बताओ, ये क्या थीटा जब आपका एग्जैक्टली ना 360 डिग्री हो जाए, 360 डिग्री हो जाए जब आपका थीटा, तो उसे पूर्ण कोण बोलते हैं, संपूर्ण कोण बोलते हैं। पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण उसे बोला जाता है। क्या इतनी बात सारे बच्चों को समझ आई है? मुझे बताओ, ये सारे के इतने एंगल्स जो मैंने आपको अभी तक बताई, ये सबको समझ आए हैं? इसके आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो ध्यान रखना, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कितने एंगल हो गए ये? 5 के बाद ये 6। अब एंगल नंबर 7 बता रहा हूं आपको, सुनिए। एंगल नंबर 7 आपका क्या होता है? बेटा सुनो, इधर देखो, सारे बच्चे एक बार इधर ध्यान रखेंगे, मैं क्या लिख रहा हूं, मैं क्या बना रहा हूं, सब कुछ देखते रहो। जब आपका कोई भी एंगल, ये देखो, ये 2 रेज हैं, ये 2 रेज है मेरे भाई, और इनके बीच में ये लो, इनके बीच में मैंने ये डाल दिया, ये आपका मैं बोलता हूँ θ1 है, और इसे मैं आपका बोलता हूँ θ2 है। तो जब भी θ1 प्लस θ2 बराबर आपका 90 डिग्री चला जाए, जब भी 2 कोणों का सम ऑफ 2 एंगल्स 90 डिग्री हो जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण, हिंदी वाले बच्चे इसे पूरक कोण बोलेंगे,
क्या याद रहेगा? अब सुनो, या तो ये एक ही लाइन के अंदर, एक ही एंगल के अंदर हो, या फिर ये कभी कभी ऐसा भी हो सकता है अलग अलग आ जाए। तो अलग अलग में भी अगर θ1 और ये θ2, ये दोनों मिलके θ1 प्लस θ2 अगर अलग अलग में भी 90 डिग्री बना रहे हैं तब भी ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ये याद रखना। आठवीं बात क्या है? सप्लीमेंट्री। आठवीं बात क्या है भाई? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री 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 एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, है ना। सप्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश में, हिंदी में समपूरक कोण। क्या बात समझ आ रही है? देखो अभी मजा आएगा, धीरे धीरे मजा आना शुरू हो जाएगा और आपको बहुत कुछ आना सीख लोगे आप लोग, यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाओगे डेफिनेटली। थोड़ी देर आपको रुकना तो पड़ेगा भाई। देखो सुनो, मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको बहुत कम मजा आने लगता है। उसकी वजह क्या है सर? इसकी वजह क्या है कि हमें इसमें कम मजा आता है? इसकी वजह ये है कि एक थ्योरेटिकल टॉपिक है बेटा, है ना। ये एक कैसा टॉपिक है? ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, और जब भी हम थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा मजा कम आने लगता है ना भाई। जब भी हम एक थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा मजा कम आता है। तो थोड़ी देर रुके रहो, मजा मैं दिला दूंगा, ठीक है भाई। हाँ, सप्लीमेंट्री, वेरी गुड, वेरी गुड दोस्त, वेरी गुड। तो देखो, सप्लीमेंट्री एंगल आपके क्या होते हैं? सुनो इधर, सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जब भी कोई दो एंगल जिनका सम, जैसे θ1 और θ2, जब भी कोई दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है, जब भी कोई दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है, ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल बन जाते हैं। याद रखना, ये भी आपके अलग अलग भी हो सकते हैं, एक लाइन के ऊपर भी हो सकते हैं। हो सकता है कल को आपको ऐसे ऐसे मिल जाए। ये आपका θ1 और ये आपका θ2, ये दोनों मैं बोल दूं कि θ1 प्लस θ2 बराबर, ये भी 180 डिग्री है। तो याद रखना, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल साथ भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल साथ दोनों चीजें। अब याद कैसे रखा जाएगा? कैसे सर इसे याद रखें? कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है सर कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री में सम 90 है, सप्लीमेंट्री में सम 90। तो याद ऐसे रखना, मुझे बताओ सी पहले, कॉम्प्लीमेंट्री मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का सी पहले आता है तो 90 पहले आता है, सी मतलब 90, और एस बाद में आता है तो 180 बाद में आता है। सर हिंदी वाले बच्चों के लिए कुछ बताओ। हिंदी वाले बच्चे याद रखना, देखो पूरक कितना छोटा सा है और समपूरक देखो कितना बड़ा है। समपूरक तो बड़ा है तो बड़ा, और छोटा है तो छोटा एंगल। क्या बात सही है? मैं अगर आपसे, अब कभी कभी क्वेश्चन ये बन सकता है, बहुत कम बनेगा वैसे, लेकिन कभी कभी अगर ऐसा बन जाए कि चलो आप मुझे बताओ 60 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 60 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 60 का समपूरक क्या होगा, समपूरक ऑफ 60। तो याद रखना 180 डिग्री माइनस 60 कर देना तो 120 डिग्री आ जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? और ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि चलो बताओ भाई 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो कुछ मत करना, 90 से 60 को ही माइनस कर देना तो 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो हाँ या ना। इसके अलावा और कौन से एंगल होते हैं? एंगल नंबर 9 जिसे आप लोग बोलते हो एडजेसेंट एंगल। भाई सारी चीजें आप पढ़ लो, बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा यहाँ से। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल को आप बोलते हो आसन्न कोण, आसन्न कोण, आसन्न कोण। एडजेसेंट एंगल जिसे आप लोग बोलते हो आसन्न कोण। एडजेसेंट एंगल क्या होता है सर, कैसे क्या, सब कुछ हमें बताओ, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ये लो, ये कोई भी दो रेज हैं जिनके बीच में एक ये कॉमन रे आ गई, ये कॉमन रे आ गई। ये वाला एंगल आपका अल्फा है, ये वाला एंगल आपका बीटा है। तो अल्फा और बीटा दोनों, अल्फा और बीटा ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। अल्फा बीटा कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल है, आसन्न कोण है। अल्फा बीटा एडजेसेंट एंगल है। मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर मैं इसे नाम दे दूं ए, इसे नाम दे दूं बी, इसे नाम दे दूं ओ, इसे नाम दे दूं पी, तो आप लोग बोलोगे एंगल ए ओ पी एंड एंगल पी ओ बी, ये दोनों कैसे हैं? आपके एडजेसेंट एंगल, ये दोनों आपके एडजेसेंट एंगल। ठीक है, क्या बात समझ आ रही है? जब भी इनका वर्टेक्स, सेम वर्टेक्स और कोई भी एक लाइन कैसी हो जाएगी, कोई भी एक लाइन कॉमन हो जाएगी, कोई भी एक रे कॉमन हो जाएगी, तब आप याद रखना क्या हो जाएगा, ये एडजेसेंट एंगल कहलाता है।
अब मुझे बताओ, सारे बच्चे मुझे मिलके एक बार बताना, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ और मुझे बताना क्या ये एडजेसेंट है। मैं इसे बोलता हूँ x, इसे बोलता हूँ y, इसे बोलता हूँ z, इसे बोलता हूँ कुछ भी t। तो मुझे बताओ एक बार x y z, एंगल x y z एंड एंगल x y t, क्या ये दोनों एंगल आपके एडजेसेंट एंगल हैं? ये दोनों एंगल आपके एडजेसेंट एंगल हैं? जल्दी बताइए हाँ या ना। ये दोनों के दोनों एंगल आपके एडजेसेंट हैं या नहीं है? जल्दी बताओ। ये दोनों एंगल आपके एडजेसेंट हैं या नहीं है? जल्दी बताओ फटाफट से। आप सारे बच्चे मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं या नहीं। ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं या नहीं, कमेंट करिए तो सही। जल्दी बताइए, ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं या नहीं है? नहीं है पंकज, बिल्कुल भी नहीं है। याद रखना एक्स वाई जेड का मतलब हो गया ये पूरा एंगल, एक्स वाई जेड का मतलब हो गया ये पूरा एंगल, और एक्स वाई टी का मतलब हो गया ये वाला एंगल। तो ये दोनों नहीं होंगे एंगल। याद रखना पंकज, यही चीज बच्चे सारे गलती करके आते हैं। एडजेसेंट एंगल बेटा कौन से हैं यहाँ पर? तो ये एक्स वाई टी, एक्स वाई टी, और दूसरा एंगल आपका है टी वाई जेड, टी वाई जेड। ये सिर्फ आपके होंगे कैसे? एडजेसेंट एंगल। ये वाला एंगल और आपका ये वाला एंगल, ये आपके एडजेसेंट एंगल है। हाँ सुनो, कॉमन रे है और सेम वर्टेक्स है, लेकिन जो सेम वर्टेक्स के एक इस साइड होना चाहिए, एक इस साइड होना चाहिए, तभी एंगल एडजेसेंट होते, वरना नहीं होते। बात याद रखना, एक एंगल रे के इस साइड होना चाहिए और एक एंगल रे के इस साइड होना चाहिए, तभी ये हो पाएंगे। अब यहाँ पर तो मैंने बोल दिया एक्स वाई टी और एक्स वाई जेड, तो ये वाली रे आपने कॉमन समझ ली, फिर इसके एक इधर है और दूसरा भी इसके इधर ही है, तो फिर तो ये नहीं हो पाएंगे एंगल कॉमन। क्या बात समझ आ रही है? ये भी याद रखना, ये बच्चे बड़ी गलतियां करते हैं, इस वजह से मैं हर एक चीज को यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। जो आप लोग गलती करके आते हो एग्जाम में, वो आप फिर मुझे आके बताते हो और फिर मैं उस चीज को यहाँ पर समझाता हूँ। क्या बात समझ आ रही है? बोलो हाँ या ना। चलो वेरी गुड। 10 के बाद अब मैं आपके लिए 11वीं बात करता हूँ। 11 आपको 11वां क्या होता है? देखो जैसे मैं आपको बनाऊं, एक ये आपकी रे है, रे तो नहीं है, एक ये लाइन है और एक आपकी ये लाइन है, ये आपकी दो लाइन है। जब कोई भी दो लाइन को कोई एक तीसरी लाइन आकर काटती है, कोई भी दो लाइन को जब एक तीसरी लाइन आकर काटती है, तो इस वाली लाइन को, हाँ कोई दिक्कत नहीं, जो लाइन काट रही है ये ब्लैक वाली, इसे आप बोलते हो क्या? इसे आप ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हो। ठीक है भाई, इसे आप ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ पर कुछ एंगल फॉर्म हो रहे हैं, आप लोग सारे बच्चे एक बार देखना है ध्यान से। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, इनकी नंबरिंग मैं कर रहा हूँ। ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7, ये एंगल 8, इन सब की मैंने नेमिंग कर दी आपके सामने। क्या बात समझ आ रही है? ये सारे के सारे एंगल्स की मैंने यहाँ पर नेमिंग कर दी। अब इसमें पहली चीज आती है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है संगत कोण, संगत कोण। तो याद रखना संगत कोण कौन से, करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर कौन से हैं? तो एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 1 एंड एंगल 5। ऐसे ही एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6 भी आपके क्या है? एंगल 3 और एंगल 7 ये भी करस्पॉन्डिंग है, और ऐसे ही एंगल 4 और एंगल 8 ये भी आपके करस्पॉन्डिंग है। ये आपके संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, याद। इसके अलावा सर और क्या याद रखना है आपको? यहाँ पर दूसरा पता चलेगा ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल को बोलते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो एंगल 3 और एंगल 5 ये आपके एकांतर हैं। एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6 ये भी आपके एकांतर कोण है। इसके अलावा और मैं आपको बताऊं तो इसमें फिर इंटीरियर एंगल भी आ जाते हैं। इंटीरियर एंगल, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपको पता था फिर तो बहुत होशियार हो आप। इंटीरियर एंगल की अगर मैं बात करूं तो एंगल 3 और एंगल 6 इंटीरियर है, और ऐसे ही एंगल 4 और एंगल 5 इंटीरियर है। तो आप एक चीज ये याद रखना, ये इंटीरियर एंगल आ गए और ये आपके कैसे ऑल्टरनेट एंगल, लेकिन ये बन तो गए एंगल। याद रखना इनका कोई भी फायदा नहीं है, ये कभी भी कोई भी बिल्कुल काम नहीं आना जब तक दो लाइन पैरेलल नहीं होगी।
जब तक ये और ये लाइन पैरेलल नहीं होगी तब तक ये कुछ भी काम नहीं आना। तो फिर अब मैं बताता हूँ ये काम कब आते हैं, कहाँ पर आपके यूज के रहते हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। समझो इधर, अब ध्यान देना, अब से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो गई। टाइप्स ऑफ लाइन में सबसे पहले आ जाता है पैरेलल लाइन। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये आपकी दो लाइन है। इसको नाम दिया मैंने L1 और इसको नाम दिया मैंने L2। और देखो मैंने ऐसे बना दिया ऐसे, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। ये पैरेलल का सिंबल होता है। आप लिखने में ऐसे भी लिख सकते हो L1, आप लिखने में तो ऐसे भी लिख सकते हो भाई कि L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2। आप इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है लिखने का। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ मैंने आपको बता दी, हर एक चीज़ का क्यों कैसे सब कुछ बताते हुए चल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। तो जिन बच्चों को सब कुछ आता है वो कोई दिक्कत नहीं है, सेशन को ना भी देखे तब चलेगा। अगर सब कुछ आता है ज्योमेट्री के अंदर तो ना देखे तो चलेगा, बाकी डेफिनेटली नया मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे देता हूँ। 3 और ये एंगल 4, मैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें लेकर चलूंगा। मैं बिल्कुल कोई फालतू चीज नहीं और कोई कम चीज नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करता, हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा। सीडीएस में आए हुए क्वेश्चंस मैं खुद कराता हूं, आपको पता है, प्लस क्लासेस में खुद कराता हूं, यूट्यूब पर भी मैं खुद कराता हूं। तो मुझे पता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं करता मैं कुछ भी आपके लिए छोड़ दूँ। तो अब आपके काम का रहेगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और दूसरी चीज ये, मैं चाहे यूट्यूब पर पढ़ाऊं, चाहे मैं स्पेशल क्लासेस में पढ़ाऊं, चाहे मैं प्लस पर पढ़ाऊं, हर जगह मैं सेम पढ़ाता हूं, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाता हूं। ये हो रहा है, आप बच्चे 4 हो, 1 हो, 2 हो, फर्क नहीं पड़ता, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाऊं। करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करूं तो एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग था। जब पैरेलल लाइन होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, याद रखना, संगत कोण बराबर होते हैं। 1 और 5 बराबर है, ऐसे ही 2 और 6 भी बराबर है, और ऐसे ही 3 के बराबर 7 होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं, और ऐसे ही 4 के इक्वल 8 होता है। याद रखना, याद रखना, याद रखना। क्लियर है क्या? अब सुनो, दूसरी चीज आपकी आ जाती है ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल यहां पर लिखता हूं मैं, ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं, इसे हम एकांतर कोण बोलते हैं, एकांतर कोण। ये भी आपके बराबर होते हैं, इन्हें भी याद रखना। एकांतर कोण भी आपके हमेशा बराबर होते हैं बेटा। जैसे आपका एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5, ये एंगल 3 और एंगल 5 ये एकांतर कोण है। एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के, और ऐसे ये एंगल 4 बराबर होगा एंगल 6 के। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, क्या याद रहेगा? इसके अलावा सर और क्या पढ़ाते हो आप? इसके अलावा मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल देखो, जो बहुत जरूरी चीज है वही आपको मैं पढ़ा देता हूँ, बाकी काम कैसे चलाएंगे वो भी आपको समझाएंगे। इंटीरियर एंगल अंतःकोण, अंतःकोण। बहुत कम बच्चे होंगे जो थ्योरी में इंटरेस्ट लेते हैं, और जब थ्योरी में इंटरेस्ट लेते हैं इसलिए आपके अगर एग्जाम में 12 के 12 क्वेश्चन आए तो 12 के 12 तभी हो पाएंगे जब आप थ्योरी में इंटरेस्ट लोगे। 11 आए तो 11 के 11 आप तभी कर पाओगे जब आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। सिर्फ आप क्वेश्चंस में पहुंच जाते हो तो अगर 12 आएंगे तो उसमें से मुश्किल से 8 या 7 क्वेश्चन कर पाओगे, या 6 भी क्वेश्चन कर पाओगे। सारे के सारे क्वेश्चन करने के लिए कंप्लीट थ्योरी पढ़नी पड़ती है। इंटीरियर एंगल के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो इंटीरियर एंगल हो जाता है एंगल 4 और एंगल 5। एंगल 4 और एंगल 5, तो इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री, और ऐसे एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। ये इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है, याद रखना। बोलो हाँ या ना, बताओ इस चीज को भी आप याद रख लेंगे क्या? अरे यस और नो भाई। अब सारे बच्चे, इतना मैंने पढ़ा दिया, अब सारे बच्चे जाओ सेशन को शेयर करके आओ, फिर हम लोग और सीखेंगे। सेशन को आप शेयर करके आओ, है ना भाई। बहुत कम बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। सेशन को शेयर करके आइए आप सारे बच्चे। चलो सेशन को शेयर वेयर कर दो आप लोग यार, है ना, ऐसे काम नहीं चलता। एक चीज और देखो, जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रही हो, काट रही हो, तो इन दोनों लाइन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है।
इंटरसेक्टिंग लाइन जब होता है तो आप याद रखना कि यहाँ पर भी कुछ एंगल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ भी जब इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है तो कुछ एंगल बनते हैं। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। तो याद रखना एंगल 1 बराबर एंगल 2 होता है और एंगल 3 बराबर एंगल 4 होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन से जो बनने वाले एंगल होते हैं ये हमेशा और हमेशा इक्वल होते हैं, याद रखना। इंटरसेक्टिंग लाइन से बनने वाले जो एंगल होते हैं हमेशा हमेशा इक्वल होते हैं, क्या याद रहेगा? बोलो हाँ या ना। ये हमेशा कैसे होंगे भाई? इक्वल। याद रख लेना, अगर याद कर पाओ तो अच्छी बात। इसके अलावा फिर और क्या? ये पॉइंट नंबर कौन सा था? 11, ये पॉइंट नंबर 12, ये पॉइंट नंबर 13। अब पॉइंट नंबर 14 पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 14 क्या है? देखो कि अगर कोई भी 3 लाइन पैरेलल है, पॉइंट नंबर 14 में आप देखो एक बार, अगर कोई भी 3 लाइन पैरेलल है, एक लाइन, 2 लाइन, ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, याद रखना। अगर कोई भी 3 लाइन पैरेलल है और ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, ये कोई आपकी ट्रांसवर्सल लाइन इन्हें काट के जा रही है। ये है आपका L1, ये है आपका L2 और ये है आपका L3। और मैंने ये भी बोल दिया आपको, शायद ये दिख रहा होगा, और मैंने आपको ये भी बोल दिया यहाँ पर कि L1 इज पैरेलल टू L2 इज पैरेलल टू L3। याद रखना, ये मैंने आपको बोल दिया। L1 इज पैरेलल टू L2 इज पैरेलल टू L3। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया P, इस पॉइंट को नाम दिया मैंने Q और इस पॉइंट को नाम दिया मैंने R। इस पॉइंट को नाम दिया मैंने S, इस पॉइंट को नाम दिया मैंने T और इस पॉइंट को नाम दिया मैंने U। ये मैंने नाम दे दिए P Q R S T U, ये मैंने नाम दिया इन पॉइंट्स को। अब आप याद रखना कि अगर ऐसा है कि L1 इज पैरेलल टू L2 इज पैरेलल टू L3, तो आप याद रखना देन क्या याद रखना है? PQ अपॉन QR का रेशियो वही होगा जो ST अपॉन TU का रेशियो होगा। जो ST और TU का रेशियो होगा वही PQ और QR का रेशियो होगा। इस चीज को आप याद रख लेना। एक और इसमें पॉइंट आएगा, पॉइंट नंबर 15। पॉइंट नंबर 15 में सर आप क्या पढ़ाते हो? पॉइंट नंबर 15 में भी मैं, अब ये चीज आप पहली बार पढ़ रहे हो, अब ये वो चीज है जिसे आप पहली बार पढ़ रहे हो, और अगर मुझसे पढ़ी आपने तो शायद आपको पता भी होगा। ये फिर से 3 लाइन पैरेलल है, ये तीनों की तीनों लाइन L1 इज पैरेलल टू L2 इज पैरेलल टू L3। याद रखना ये तीनों की तीनों लाइन फिर से पैरेलल है, ये चीज गिवन है। और यहाँ पर आपके सामने बेटा क्या चीज आ रही है? आपके सामने यहाँ पर मैंने ये बना दी ट्रांसवर्सल लाइन, जो तीनों लाइन को काटते हुए जाएगा। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया P, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया Q और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया R। इस पॉइंट को नाम दिया S, इसको नाम दिया T और इसको नाम दिया मैंने U। अब याद रखना कि P से Q तक की लेंथ, P से Q तक की लेंथ को मैंने नाम दे दिया A, ये P से Q तक की लेंथ, और Q से R तक की लेंथ को मैंने नाम दे दिया B। कोई दिक्कत नहीं। P से S तक की लेंथ आपको गिवन है X, और याद रखना R से U तक की लेंथ आपको गिवन है Y। अब आपसे पूछने लग रहा है कि चलो बताओ Q से T तक की लेंथ क्या होगी? ये Q से T तक की लेंथ पूछेगा, आप मुझे बताओ क्या आप बता पाओगे? Q से T तक की लेंथ, क्या आप QT की लेंथ आप निकाल सकते हो? जल्दी बताओ हाँ या ना। कोई भी बच्चा अगर जानता है तो बोल दे यस सर हम जानते हैं। तो बेटा QT की जो लेंथ होती है वो B का गुणा होता है X से और A का गुणा होता है Y से क्रॉस मल्टीप्लाई, BX प्लस AY। हाँ वेरी गुड पंकज आप मुझसे पढ़े हुए तो पता आपको होगा। अपॉन A प्लस B, ये QT की लेंथ आ जाती है, ये आती है क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ ये आती है QT की लेंथ निकल के, ये ध्यान रखना। B का गुणा किससे? X से, A का गुणा किससे? Y से, अपॉन A प्लस B, ये QT की लेंथ निकल के आ जाती है। दिस इज द लेंथ ऑफ QT। क्या आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी हैं अब से पहले? ये पॉइंट नंबर 14 और पॉइंट नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये पॉइंट नंबर 14, पॉइंट नंबर 15 ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपके CDS में यहां से क्वेश्चन पूछा गया, मैं अभी आपको दिखाऊंगा।
CDS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो मैंने आपको बता दिया। अब आता कहाँ से सर ये, तो वो सारा सिमिलर ट्रायंगल से आता है, वो मैं जब कराऊंगा तो आपको ये सब चीज़ें पढ़ा दूंगा। जैसे मैं मान लेता हूँ ये वाली लेंथ 4 है, ये वाली लेंथ 5 है, ये x भी आपका 5 और y आपका 9 है, तो चलो बताओ QT क्या होगा। तो सर QT बराबर होगा 5 का मल्टीप्लाई 5 से तो 25, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 9 से तो 36, प्लस 5 प्लस 4 9 डिवाइड में 9, ये आ गया। बोलो क्या बात समझ आ रही है। ये QT की लेंथ, यहाँ से आप सॉल्व करोगे आपको आपका मिलेगा आंसर। बताओ हाँ या ना। जैसे मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ पर ये वाली लेंथ आपको 4 दे दी, ये वाली लेंथ आपको 6 दे दी, ये वाली लेंथ आपको 7 दे दी, TU आपसे पूछ लिया, TU बराबर आपसे पूछ लिया, तो याद रखना 4/6 बराबर होगा 7/TU के। तो याद रखना ये तो हो जाएगा आपका कितना, ये आपका हो जाएगा 7×42, तो ये आपका कितना आ जाएगा निकल के 42/4 बराबर TU। तो याद रखना ये आपका 10.5 निकल के आएगा, ये आपका आंसर। अगर सब कुछ क्लियर हो रहा है तो एक बार आप लोग सिर्फ कमेंट करते रहो, और कमेंट के बाद आप लोग लाइक करते रहो सेशन को, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया। जल्दी बताइए, लगभग 1 घंटा होने जा रहा है, आप लोगों को इतनी सारी चीजें क्लियर हुई हैं? जल्दी बताइए, लगभग 1 घंटा होने जा रहा है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? चलो आगे सुनो, आगे की चीजें। पॉइंट मैं 15 तक पढ़ा चुका हूं, पॉइंट नंबर 16 ये देखिए, पॉइंट नंबर 16 ये याद रख लेना, इस चीज को याद रखना, अभी याद कर लो, बाकी आगे मैं आपको बता दूंगा। आज ही की वीडियो में थोड़ा आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि ये जब एक कोई ट्राइंगल होता है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, ट्राइंगल है कोई तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z बराबर 180 डिग्री। इसे याद कर लो, अभी तो याद कर लो, याद कर लो, अभी याद कर लो, बाकी आगे चल के मैं इसे आपको प्रूफ दूंगा। 17वीं बात आप ये भी याद रख लो कि ये एक ट्राइंगल है और ये वाला एंगल आपका x है, ये वाला एंगल y है, तो याद रखना ये एक्सटीरियर एंगल जो बाह्य एंगल होगा ये आपका x प्लस y के बराबर होगा। इस चीज को आप याद कर लो, अभी तो सिर्फ और सिर्फ आप इसे याद कर लो। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि ये आपका एक ट्राइंगल है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, और इसमें ये एंगल आपका 40 है, ये एंगल आपका 20 है, तो याद रखना ये वाला एंगल आपका 60 होगा। याद रहेगा क्या? ठीक है भाई, क्या इतनी सारी चीजें आप लोगों को समझ आ चुकी हैं? यस और नो? सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताओ, इतनी सारी चीजें क्लियर हैं? तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 1 से हम करते हैं शुरुआत। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करो ट्राई, बताओ आंसर फटाफट। अब मैं थ्योरी तो पढ़ा चुका हूं, अब मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है, तो चलो करो कोशिश इस क्वेश्चन को करने की, सॉल्व करने की, बताने की, आंसर बताने की, सब चीजों की कोशिश करो। करिए कमेंट में, बताइए आंसर। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है। सॉरी, बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा। अरे भाई किसी का आंसर ही नहीं आ रहा क्या? अरे वाह, आप तो बड़े ग्रेट बच्चे हो सारे। $40 आ रहा है, 60 आ रहा है, 60 60 60, चलिए बढ़िया, 60 बहुत सही। देखो ये वाला एंगल आपका 105 डिग्री है, ये वाला एंगल आपका 105 डिग्री है। आपको ये x की वैल्यू पूछी, अगर मैं ये जो पैरेलल लाइन है ये अगर सिंबल दिखा दिया तो मैंने समझाया था पैरेलल है, तो इस चीज को मैं थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देता हूं, तो ये भी पैरेलल रहेगी पूरी। अच्छा एक चीज और, पॉइंट नंबर 18, ये और ध्यान रखना, कोई भी अगर दो लाइन पैरेलल है,
कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल और शेप जेड की बन रही है, जेड की शेप बन रही है, तो आप ये याद रख लेना कि अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है। इसका उल्टा भी जेड कभी कभी बन के आ जाता है ऐसे। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, जेड की शेप बन रही है, तो आप याद रखना अगर ये वाला थीटा है तो ये भी ऑलवेज थीटा रहेगा, थीटा रहेगा। हाँ जी बिल्कुल। तो भाई अब आप एक चीज मुझे बताओ कि अगर ये वाला एंगल 45 है तो आपको ये तो पता चल जाएगा ये वाला एंगल भी आपका 45 डिग्री है, हाँ या ना। आपको अभी मैंने समझाया कि अगर ये एक ट्राइंगल बन रहा है, अभी मैंने आपको एक चीज समझाई कि अगर ये आपका ट्राइंगल बन रहा है तो ट्राइंगल में अगर ये आपका एक ट्राइंगल बन रहा है और ट्राइंगल के बाहर ये 105 डिग्री है तो ये 105 इसके और इसके सम के बराबर होता है। ये वाला अगर 45 है तो ये वाला तो 60 होगा। बोलो हाँ या ना, ऑप्शन ए ये 60 होगा। क्या इस बात को आप लोग मानते हैं सारे बच्चे? क्लियर और नॉट? चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 करो, ये रहा आपके सामने, करिए, बताइए आंसर क्या होगा। बताइए मुझे क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। बताइए बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सारे के सारे बच्चे मिलजुल कर मुझे तो आंसर बता दो। आया किसी का आंसर? नहीं आया? समझो इधर, आप सारे बच्चे मुझे बताओ कि अगर ये बी ए पैरेलल है डी और ये कोई भी पॉइंट है ओ, मान लो इसे डी ओ के, तो आप मुझे ये बताओ अगर मैं इसे थोड़ा आगे एक्सटेंड करूं, इसे भी मैं अगर थोड़ा आगे एक्सटेंड करूं, तो ये वाला अगर एंगल 100 डिग्री है तो क्या ये वाला एंगल भी 100 डिग्री होगा? जल्दी बताइए हाँ या ना। ये वाला एंगल भी क्या? अच्छा मैं छुपा रहा हूँ इसे क्या? अब तो ठीक है। देखो तो भाई ये वाला एंगल अगर 100 डिग्री है तो ये वाला भी 100 डिग्री हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये एक ट्राइंगल बन के आ रहा है आपके सामने, आप ये बताओ ये 100 ये 20, तो ये एक्सट्री एंगल बन रहा है। मुझे बताओ ये ऐसी तो फिगर बन के आ रही है आपके सामने, ये तो ये वाला 100 है, ये 20 है, तो ये वाला क्या होगा? इन दोनों के सम के बराबर 120। अभी ये चीज पीछे बता के आ रहा हूँ, क्या डायरेक्ट 120 आ जाएगा आंसर? सारे बच्चे मुझे बताओ क्या ठीक है, एकदम क्लियर है? क्या एकदम सही है, एकदम क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 करो फटाफट से। देखो थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार इधर देखो आप सारे बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल समझदारी से देखना। सारे के सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल समझदारी से देखेंगे। एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको निकालनी है। आप मुझे बताओ अगर ये 40 है, ये 85 है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो क्या ये 55 डिग्री रहेगा? बताओ हाँ या ना। और आप मुझे बताओ कि अगर ये आपका 85 है, ये अगर आपका 55 है, और ये वाली लाइन ए बी, आपको ये पता है कि ए बी जो है वो पैरेलल है ई एफ के, तो आप मुझे बताओ अगर ये वाला एंगल 55 है तो क्या ये वाला एंगल भी 55 डिग्री होगा? अरे बहुत बेहतरीन। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो बी सी है ये एफ जी के पैरेलल है। बी सी और एफ जी अगर पैरेलल है तो ये वाला 85 है, तो क्या इस वाले को भी 85 होना ही चाहिए? हाँ या ना? आपको ये पता है कि ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ये वाली, और इसके ऊपर ये एक्स आ रहा है, तो 85, तो ये क्या आपका 95 डिग्री होना चाहिए? क्या एकदम सही है? तभी क्या 180 डिग्री बनेगा। अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये 95 है तो क्या ये इसका और इसका सम मिलके 95 होता है? तो आप मुझे बताओ ये 55 आ चुका है, तो ये वाला क्या 40 डिग्री हो जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर x कितना आया आपका? तो x तो आया सर मेरा 95 डिग्री। y कितना आ गया सर यहाँ पर? तो y आ गया 40 डिग्री। तो 95 और 40 ऑप्शन कौन सा है? x है आपका 95, y है आपका 40, ऑप्शन सी एकदम ठीक है। क्या जल्दी बताओ क्या सब कुछ ठीक समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? बोलिए भाई, क्या सारे बच्चों को ये सब कुछ ठीक ठीक समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है?
चलो क्वेश्चन नंबर 4 करो, क्वेश्चन नंबर 4 करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर करिए 4, फटाफट से सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करके समझाइए मुझे क्या होगा आंसर। देखो सुनो, आप मुझे एक चीज़ ये बताओ कि अगर ये पैरेलल और इसके है, आपको ये पता है GHI आपको बताना। अच्छा ये नहीं दे रखा तो याद रखना ये सब पैरेलल है, ठीक है भाई। ये आप देखो, ये आप ऐसे एक्सटेंड आगे कर लो, इसे भी आप ऐसे एक्सटेंड कर लो आगे। तो अगर ये Z का शेप बन रहा है, देखो ये Z, रेड से दिखाता हूँ, रेड से शायद ज़्यादा प्रॉपर विजिबल होगा। अगर ये Z का शेप बन रहा है तो मुझे बताओ बेटा, अगर ये 40 है तो क्या ये भी 40 ही डिग्री होगा? देखो समझो और देखो और करो, बताओ। ये भी 40 तो ये भी 40 होगा। अब आप एक चीज़ और समझो मेरी बात, और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना इस चीज़ को। मैं आपको गारंटी से, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं आपको समझाऊँ और आपको समझना है। देखो आप मुझे बताओ, अगर ये 95 है तो ये वाला क्या होगा? 95 ही होगा, बताओ हाँ या ना। मुझे एक चीज़ और आप बताओ, मुझे एक चीज़ आप और बताओ कि इसका और इसका सम मिलके 180 डिग्री। आप मुझे एक चीज़ ये बता दो कि अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो ये और ये दोनों इंटरनल एंगल 180 डिग्री आंतरिक कोण बताया था, तो क्या ये 85 है? तभी 180 डिग्री बनेगा। तो आप मुझे बताओ, ये एंगल पूरा वाला आपसे पूछा था, तो ये 85 भी है और ये 40 भी है, तो क्या 125 एकदम सही आंसर है? एकदम सही आंसर है क्या? ऑप्शन डी, हाँ डी 125 अनमोल, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार आप देखो क्या कर पाओगे इसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या आप लोग इसे कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख के बताओ क्या आप सारे बच्चे मिलजुल के इस क्वेश्चन को कर पाएंगे क्या? देखो आपको प्रूव करना है कि EF इज पैरेलल टू CD है। EF और CD को आपको पैरेलल बताना है प्रूव करके। आप मुझे बताओ, जब Z का शेप बनेगा तो ये वाला 25 है, तो ये वाला आपका, अच्छा पैरेलल बताना है करके। यहाँ पैरेलल है नहीं, ये ऐसा है नहीं कि ये पैरेलल है, आपको ये बताना है कि ये पैरेलल होने चाहिए। तो आप कैसे बताओगे? बोलो जल्दी बताओ, आप इसे बताओगे कैसे कि ये पैरेलल है? ये 165 है। देखो सुनो, ये 25 है, Z का शेप बन रहा है, तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा? इसे मैं अगर x डिग्री भी मान लूँ तो x प्लस ये कितना आ जाएगा आपका? तो ये आपका बन जाएगा कितना? अगर ये तो पैरेलल है, ये AB और CD तो पैरेलल है ही, बता ही रखा है। तो आप मुझे ये बताओ, ये Z का शेप अगर बन गया तो ये 25 है, तो x को क्या 15 होना पड़ेगा, तभी 40 जाएगा क्या? x को क्या 15 होना पड़ेगा तभी 40 जाएगा क्या? हाँ जी बिल्कुल। तो आप मुझे बताओ, अब तो आप एक ये वाली लाइन ले लो और एक ये आपकी लाइन है ही। अब ये इंटीरियर, ये आपका क्या जा रहा है? ये ट्रांसवर्सल, तो इनका इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, तो 165 और 15 क्या 180 बन रहा है? हाँ बन रहा है। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन है। इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री तो ये पैरेलल लाइन है। बताओ आया ना? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 करके बताइए फटाफट से, देखो क्वेश्चन नंबर 6 करके बताइए जल्दी से।
देखो अब आप समझो क्वेश्चन नंबर 6 की एक बार भाषा समझो। इन द फिगर एक्स फाइंड एक्स वाई जेड तीनों की आपको लेंथ फाइंड करनी है इस फिगर के अंदर। y बराबर 60, ठीक है भाई। आप मुझे बताओ, ये देखो ये जब भी ऐसे फिगर बन के आए तो ये 90 डिग्री है, ये 90, ये 30, 120 हो चुका है, तो y क्या 60 आएगा? बिल्कुल सही है सर। ये आपका 80 दिखा रहा है। अब आप मुझे एक चीज़ ये बताओ कि ये 2/3x है, ये है 2/3x, ये बोला है 2/3x, ठीक है भाई। आप मुझे बताओ अगर ये 30 है, ये 80 है, तो 80 और 30 कितना हो जाएगा? 110। तो ये वाला एंगल टोटल कितना बचेगा? 180 बनाने के लिए 70 डिग्री बचेगा। तो भाई सुनो, ये 70 है और ये देखो ये और ये पैरेलल है, जेड का शेप बन रहा है उल्टा, तो ये वाला अगर 70 है तो ये वाला क्या 110 होगा? 180 डिग्री सम होना चाहिए। ये पैरेलल जेड की शेप नहीं बन रही है, जेड की शेप में तो ये हो जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ जेड का शेप नहीं। फिर सुनो दोबारा, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप तो बस ये देखो भाई यहाँ पर कि ये अगर ये और ये पैरेलल हैं तो इन दोनों का इंटीरियर एंगल का सम 180, तो ये 70 है तो ये 110 हो जाएगा। तो z तो आपका सीधे सीधे 110 आ गया, y आपका सीधे सीधे 60 आ गया। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे आपसे नहीं पूछा 2/3 x बराबर 70 है, तो x बराबर क्या 70 इंटू 3/2 हो जाएगा। 2 से काटोगे 35 बार और 35 का 3 से, 2 से काटोगे 35 बार और 35 का 3 से गुणा करोगे 105 डिग्री। इसका मतलब x की वैल्यू 105 डिग्री हो गई। बोलो हाँ या ना? तो भाई देखो 105, 60 और 110, ऑप्शन बी एकदम सही है क्या? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, आपके एग्जाम में एग्जामिनर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो सारे बच्चों को समझ आ रहा नहीं आ रहा ये बताओ मुझे, तो आप लोग सारे बच्चों को क्या क्लियर है ये बता दो। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार करो, देखो बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 करिए। यहाँ भी आपको एक्स वाई जेड बताना है। देखो आप मुझे बताओ कि अगर ये वाला 95 डिग्री है, ये अगर 95 डिग्री है, तो क्या इस बात की गारंटी कि ये भी 95 डिग्री ही होगा? अब देखो अगर ये 95 है तो ये, क्योंकि आपको पता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो वहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं, जो 95, एक्स भी आपका 95 है। अब एक्स 95 और कहीं दे ही नहीं रखा तो ऑप्शन ए सीधे सीधे आप लगा दोगे। मुझे बताओ अगर एक्स 95 है तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो क्या इसे 85 होना पड़ेगा 180 बनने के लिए? वेरी गुड। ये 95 है, ये 35 है, तो z को क्या 50 डिग्री होना पड़ेगा 180 डिग्री सम बनने के लिए? तो ऑप्शन ए आपका आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए क्या इतना क्लियर है सारे बच्चों को? इज इट क्लियर और नॉट? हाँ ए होगा बिल्कुल अनमोल। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइज? गाइज चलो क्वेश्चन नंबर 8 एक बार देखो, क्या आप लोग मुझे बता पाओगे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होने वाला है? क्या आप सारे बच्चे मुझे बता सकते हो? करो क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से सॉल्व। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर ये आपका 70 है, ये आपका 50 है, तो आपको तो x निकालना है। आप मुझे एक चीज ये बता दो, आप एक चीज जानते हो क्या? सर क्या जानते हो? कि अगर ये वाली लाइन AF अगर पैरेलल है BC के, अगर AF पैरेलल है BC के, तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो भाई साहब ये आपका एक Z की शेप बन गई। इसका मतलब ये 70, 50, 120, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा? ये 60 बचेगा। तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी 60 हो जाएगा। ये एंगल कैसे 60 आया? क्या सबको समझ आया? ये वाला एंगल कैसे 60 आया? क्या आप सबको समझ आया? जल्दी बताओ। ये कैसे 60 लाया मैं? क्या समझ आया? जल्दी बताओ। अब आपको पता है कि ये जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है।
रेक्टेंगल में ये वाला 60 है तो ये वाला 120 होना चाहिए, तभी 180 बनाएगा। बताओ हाँ या ना। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 120 ऑप्शन सी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बताइए। नहीं आ रहा किसी का आंसर? किसी भी भाई का कोई आंसर नहीं आया। इन द गिवन फिगर बिलो ABC इज अ ट्राइंगल, BC इज पैरेलल टू AE। BC आपका पैरेलल है AE के, ठीक है भाई। BC बराबर है AC के, BC और AC की लेंथ बराबर है। चलो मैं कुछ चीजें आपको और पढ़ा देता हूँ अब एक्स्ट्रा। रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, अभी मैं आपको कुछ और चीजें पढ़ा रहा हूँ। एक मिनट रुक जाना, मैं कुछ और चीज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। कुछ चीज़ और बतानी है। मैं अभी एक चीज़ और पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर वो समझ आई तब तो ये समझ आएगा, वरना ये समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो सुनो।
देखिए भाई, अब मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? अब मैं आपको एक और चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका नाम है ट्राइंगल। अब मैं आपको ट्राइंगल के बेसिक्स समझाता हूँ, फिर आपको ये क्वेश्चंस आप करने में आसानी होगी। ट्राइंगल, ट्राइंगल जिसे आप बोलते हो त्रिभुज। क्या है ट्राइंगल, क्या है त्रिभुज? तो ट्राइंगल के बेसिक मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। क्या होता है ट्राइंगल? तो एक ऐसा पॉलीगन जो स्मॉलेस्ट है, एक ऐसा पॉलीगन जो स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट पॉलीगन क्या होता है? आपका ट्राइंगल होता है। सबसे छोटा पॉलीगन आपका ट्राइंगल होता है, याद रखना इस चीज को। सबसे छोटा पॉलीगन आपका क्या होता है? एक ट्राइंगल होता है। इस चीज को आप याद रख लोगे क्या? सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है? आपका एक ट्राइंगल होता है। इस चीज को आप याद रखो, ठीक है। इससे मैं ए पॉइंट को, इस पॉइंट को नाम बी और इस वर्टेक्स को नाम सी। ए के सामने की साइड को नेमिंग ए की जाती है हमेशा स्मॉल से। ये बी है और ये इस पर सी, स्मॉल से, याद रखो। मतलब जब भी आप पॉइंट दिखाओगे या एंगल दिखाओगे तो कैपिटल, और लाइन दिखाओगे तो स्मॉल, याद रखना है। दूसरी बात, पॉइंट नंबर 1 अब मैं शुरू कर रहा हूँ। एक ट्राइंगल है, अब इस चीज को आप लिख लो, सम ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सम ऑफ ऑल 3 ट्राइंगल्स, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। लिख लो, मैंने बोल दिया, आप लिख लो कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। आप इसे, अब ये कैसे होता है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। आप एक काम करो, इस वाले कलर से एक आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली जो वर्टेक्स ए से होती हुई जा रही है। इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी। ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है ये पैरेलल है बी सी के। आप मुझे एक चीज़ ये बताओ कि आपको ये चीज़ तो पता होगी ना, क्या मैं इसे बी बोलता ही नहीं, मैं इसे अभी बी नहीं बोलता ना, इसे मैं अभी सी, सिर्फ इसे ए, और इसे भी कैपिटल है। मैं ये बोला ये कैपिटल ए, ये कैपिटल बी और ये कैपिटल सी। अगर ये आपका एक ट्राइंगल है, ये अगर आपकी 2 पैरेलल लाइन है, तो ये अगर जेड की शेप बन गई, अगर ये जेड की शेप बनी है, तो अगर ये एंगल बी है तो क्या ये भी एंगल बी ही होगा? हाँ या ना? अभी समझा के आए सारी चीज़ें पीछे। ऐसे ही आप समझो कि अगर मेरे भाई ये जेड की शेप उल्टी बन रही है, देखो ये भी तो जेड की शेप बन रही है लेकिन उल्टी है, तो याद रखना कि अगर ये एंगल सी है तो ये भी एंगल सी होगा। अब मुझे बताओ, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ए, बी और सी 3 एंगल हैं, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होगा हमेशा। तो ये भी याद रखना, ए, बी और सी ये आपका 180 डिग्री। तो ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्या बात समझ आ गई है? बोलो हाँ या ना? ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्या ये आपको समझ आ गया? अरे यस और नो? देखो सुनो, फिर से सुनो, ये सारी चीज़ें आप अपने पास लिख लेना भाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, एक जो ट्राइंगल है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम इसे आप बोलते हो। इस ट्राइंगल के अंदर ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, समझो, इसे मैं एंगल ए बोलता हूँ, इसे मैं एंगल बी बोलता हूँ। तो ये जो होगा ना, ये अल्फा है। तो आप मुझे बताओ, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अल्फा जो बराबर है ना, वो एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर है। कैसे है प्रूफ? देखो कैसे है इस चीज़ का, तो मैं आपको प्रूफ बताऊंगा। अब आप देखो प्रूफ क्या है इसका। आप मुझे एक चीज़ ये बताओ, इसमें पता नहीं यार बच्चों के कमेंट वमेंट नहीं आ रहे, बच्चे कम कैसे हैं, इतने समझ नहीं आ रही मुझे।
कम है इतने या दिखा रहा है क्या ये? अब आप मुझे ये बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा अगर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है? ये आपको ही पता चल गया ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम। तो ये वाला एंगल क्या 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी होगा? हाँ। अब आप मुझे ये बताओ कि ये 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी होगा, इस बात की तो पूरी पूरी गारंटी है। अब आप मुझे ये बताओ कि जो एंगल आपका अल्फा है, जो आपका एंगल क्या है बेटा अल्फा, ये एंगल अल्फा कितना होगा? तो आपको ये भी पता होगा कि एंगल 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल अल्फा बराबर 180 डिग्री आएगा। हाँ या ना? बोलो। सब ठीक है? सुरेंद्र कुमार बताइए हाँ या ना? क्यों? आपको पता है ये टोटल जो है ये 180 डिग्री होगा, ये पूरा का पूरा सम 180 डिग्री में ना, 180 से 180 खत्म, ये माइनस का एंगल ए माइनस का एंगल बी बराबर सॉरी प्लस का एंगल अल्फा। आप मुझे बताओ ये अगर ये तो जीरो रह जाएगा, ये अगर उधर जाएगा तो ये एंगल अल्फा बराबर ये एंगल ए प्लस एंगल बी के होगा या नहीं होगा? जो चीज़ मैंने ऊपर लिखी थी वही चीज़ ये आगे निकल के प्रूफ हो गया या नहीं हो गया? इसका ये प्रूफ आ गया आपके सामने, हाँ या ना? क्लियर है क्या? देखो सुनो, अगर आपको बता रखा है कि ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री है, ये वाला एंगल आपका 40 डिग्री है, तो ये वाला एंगल आपका 80 डिग्री होगा, उसे छोड़ो, लेकिन ये वाला एंगल कितना होगा? तो 60 और 40 100 डिग्री। अगर आपसे बोलूं कि चलो ये वाला एंगल बताओ, तो आपको पता है ये 80 है, तो इसके साथ वाला एंगल हमेशा छोड़ दो, साथ वाला छोड़ दो, 8 और 4 12, ये वाला 120 डिग्री। मैं अगर आपसे ये वाला पूछूं ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये इसके साथ वाला छोड़ो, 60 8 और 6 14 140 डिग्री। क्या बात समझ आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड। सुन, पॉइंट नंबर थर्ड क्या है? ये आपका एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल कितने टाइप का होता है ये आपको बताना रहेगा। मैं आपको ये समझाऊंगा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या है ये आपको समझाना रहेगा। क्लियर है क्या भाई? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आपको समझाना रहेगा, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या है। समझो, पहला होता है बेटा बेस्ड ऑन साइड्स, पहला होता है बेस्ड ऑन साइड्स, और दूसरा होता है मेरे भाई बेस्ड ऑन एंगल्स, बेस्ड ऑन एंगल्स, बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स, ये चीज होती है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की। देखो बेस्ड ऑन साइड, साइड के बेसिस पर कौन कौन से ट्राइंगल होते हैं, कैसे कैसे होते हैं वो समझो। पहला ट्राइंगल होता है स्केलियन ट्राइंगल, स्केलियन ट्राइंगल जिसे आप लोग बोलते हो विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज वो होता है जिसका कोई भी, जिस ट्राइंगल की कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, सारी की सारी साइड अनइक्वल, जिस ट्राइंगल की सारी साइड अनइक्वल वो होता है विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा आपका होता है इसमें स्केलियन ट्राइंगल के बाद आप इसे लिख सकते हो आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल बेटा जिसे आप लोग बोलते हो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ये आपका क्या होता है? एक ऐसी ट्राइंगल, एक ऐसी ट्राइंगल, एक ऐसी ट्राइंगल जिसके दो साइड इक्वल है, एक साइड अनइक्वल है, जिसकी दो साइड इक्वल है, एक साइड अनइक्वल। तीसरा होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसे आप लोग बोलते हो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। एक ऐसी ट्राइंगल, एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड इक्वल। अब आप सुनो, अगर इस ट्राइंगल की कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो इसका कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा, सारे के सारे एंगल अलग अलग होंगे। ध्यान रखना इस चीज को,
अगर इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है ना, तो इस साइड के सामने ये वाला और इस साइड के सामने ये वाला, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। बाकी एक जो अलग अपोजिट साइड है उसके सामने का एंगल डिफरेंट होगा। यहाँ देखो तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल बराबर होंगे, और तीनों एंगल अगर बराबर है और तीनों का सम आपको पता है 180 डिग्री, इसका मतलब इसका हर एक एंगल, ईच एंगल 60 डिग्री होता है। इसका हर एक एंगल 60, 60 और 60 डिग्री होता है। क्या बात याद रहेगी? हाँ जी बोलिए। आओ, बेस्ड ऑन एंगल्स में सबसे पहली बात जो होगी, बेस्ड ऑन एंगल्स में जो सबसे पहली बात होगी, बेस्ड ऑन एंगल्स में जो सबसे पहली बात होगी वो होगी आपकी, सबसे पहली बात जो मैं करूंगा वो आपकी होगी एक्यूट एंगल ट्राइंगल की। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। सर ये न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? तो न्यून कोण त्रिभुज आपका होता है, एक ये त्रिभुज है जिसके सारे के सारे एंगल लेसर देन 90 डिग्री। जब भी एंगल सारे 90 डिग्री से छोटे होंगे तो वो आपका न्यून कोण त्रिभुज होगा। जब भी किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल लेस देन 60 डिग्री होंगे, 90 डिग्री होंगे, तो वो आपका क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज, वो आपका न्यून कोण त्रिभुज होगा। दूसरा आपका होता है राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरा आपका होता है बेटा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल को आप बोलते हो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये क्या होता है? तो एक ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो, समकोण त्रिभुज। और थर्ड वाला मैं सबसे ऊपर लिख दे रहा हूं, थर्ड वाला मैं एक बार येलो कलर से सबसे ऊपर लिख रहा हूं। एक और ट्राइंगल होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसे आप लोग बोलते हो क्या? अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण। ये आपका कैसा होता है? ये आपका कुछ दिखने में इस टाइप का होता है, जिसका एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा, ये आपका अधिक कोण त्रिभुज। क्या इतनी बात आपको समझ आई है? अब इसके आगे की बातें मैं आपसे करूंगा अगली क्लास में, जो आपको रात में क्लास होगी उसमें। ये सारे क्वेश्चंस वहां पर हम डिस्कस करने लग रहे होंगे। तो रात में आप 9:30 बजे मिलते हैं, तब तक आप भी आराम करो, मैं भी आराम करता हूँ, फिर मिलते हैं अपन 9:30 बजे। ठीक है भाई, यहाँ तक की बातें हुई हैं, फिर इससे यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का लेना चाहते हो तो मेरा रेफरल कोड MP Sir Live यूज़ करके आप ले सकते हो। 14,080 रुपये फीस है। रेफरल कोड MP Sir Live यूज़ करने पर 12,672। 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो 9,680 का, रेफरल कोड MP Sir Live यूज़ करने पर 8,712। रेफरल कोड याद रखना MP Sir Live। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि 6 अक्टूबर से मेरा एक नया कोर्स आ रहा है, प्रैक्टिस कोर्स आ रहा है। किसके लिए? CDS वाले बच्चों के लिए प्रैक्टिस कोर्स। और जो CDS फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं 2022 की, उनके लिए क्रैश कोर्स ही आ रहा है नया। तो फटाफट से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। वीडियो को लाइक करो, यूट्यूब पर कमेंट्स करके बताओ सेशन कैसा लगा। रेफरल कोड MP Sir Live यूज करके अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन ले लो। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद। अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, रात में 9:30 बजे जरूर जुड़ना।